वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका इस लाइव क्लास में एसक्यूएल के डे 5 में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा कि एसक्यूएल में जो डिलीट क्वेरी हमारी रह गई थी उसको समझते हैं कि डेटाबेस में कब हमें डिलीट और ड्रॉप अल्टर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जब हमें टेबल ड्रॉप करनी हो तो उसका क्या मतलब होता है, कोई रो डिलीट करनी है उसका क्या मतलब होता है, सारी चीज़ें अभी हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ इसको हम फटाफट से रैप करेंगे और बचे हुए टाइम में हम अपनी डाउट क्लास लेंगे, जिसमें अभी तक हमने जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, आपके माइंड में कोई भी डाउट है कोडिंग से रिलेटेड, उसको आज हम एड्रेस करने वाले हैं यहाँ पे। फटाफट से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, शेयर करते हैं गाइस। आप लोग स्क्रीन पे फटाफट फोकस करिए। और यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल रही है हमारी स्क्रीन, और एसक्यूएल में हम यहाँ पर आ चुके थे अपडेट पे। सेकंड थिंग, अब हमें डिलीट समझना है। डिलीट क्या होता है, डिलीट का इन द सेंस क्या मतलब होता है गाइस। आप काम कर रहे हैं डेटाबेस में, आप क्या ज़रूरत आपको ऐसी पड़ गई कि आपको डिलीट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या करना है आपको ऐसा। सिंपल सी चीज़ है भाई, ये हमारा डेटाबेस है और डेटाबेस में कोई बंदा है जिसने रजिस्टर किया पहले, देन उसके बाद लॉगिन किया। अब वो अपनी प्रोफाइल सेक्शन में जाता है और यहाँ पे वो अपनी आईडी को क्या करता है, डीएक्टिवेट या फिर डिलीट। तो अब वो बंदा जैसे ही डिलीट पे करता है यस डिलीट माय अकाउंट, तो हम कौन सी क्वेरी चलाते हैं बैकएंड में, कौन सी, डिलीट की। किसकी गाइज, डिलीट वाली। डिलीट की। आंसर करना डिलीट। है, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करना है। जो बच्चे आंसर करेंगे जॉब रेफरल में उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, उनको सबसे पहले रेफरल देने वाला हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में डेफिनेशन सेट होनी चाहिए कि ये बच्चा क्लास में पढ़ रहा है। अदरवाइज फिर आप लोग कितना भी बोलते रहो भैया मेरे को रेफरल दे दो, नहीं मिलने वाला है। तैयारी पूरी होगी उसी को रेफरल देता हूँ मैं। तो क्रड ऑपरेशन मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। क्रड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है सिंपली, क्रिएट क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट, अपडेट रीड, एंड अपडेट, डिलीट, ये चार तरह के ऑपरेशन होते हैं जो हम किसी भी वेबसाइट में परफॉर्म करते हैं ऑन एन रेगुलर बेसिस। तो इनका पता हमें होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए। अब बात करी जाए, हम कॉलेज में होते हैं, कॉलेज में हमें 1 घंटा नहीं पढ़ाया जाता है, कॉलेज में हमें बोला जाता है बस पाइथन को पकड़ के लटक जाओ जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा। कंपनीज में आपका ये बेसिक ऑपरेशन है, ये तो मैंने आपको बेसिक है, ये तो आप 20% समझो। अभी इन्हीं के कॉम्बिनेशन बनेंगे, अलग अलग सिचुएशंस पे इनको हम इस्तेमाल करेंगे, देन जाके आप पूरे 100% ऑपरेशंस कंपनी में समझेंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्योंकि हर तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। कोई प्रोजेक्ट है चैट जीपीटी जैसा जहाँ पर मैं क्वेरी मंगा रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट है व्हाट्सएप वेब जैसा जहाँ पर मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट है अमेजोन की तरह ई कॉमर्स जैसा जहाँ पर मैं प्रोडक्ट परचेज कर रहा हूँ। तो हर प्रोडक्ट की अपनी एक अलग स्पेसिफिक टाइप होती है, तो उस हिसाब से हमें अपनी क्वेरी लिखनी होती है, यूज केस के हिसाब से जैसा प्रोजेक्ट है। दैट्स क्लियर। लेकिन बेसिक ऑपरेशन कौन से चार होते हैं, क्रड, कौन से, थर्ड। क्रड, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। क्रिएट में कौन सी क्वेरी इस्तेमाल होती है, फाइल जो बनता है वैसे वह क्रिएट की क्वेरी अपना। फाइल जैसे हेलो भैया। रजिस्टर क्रिएट की एक्शन क्वेरी तक कौन सी करना होती है। पड़ेगा। हेलो भैया, मुझे एक सिलेक्ट बात पा पूछना था। एक मिनट एक मिनट। हाँ, अनिंदा मंडल बोलो जल्दी भाई। मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। हाँ, हाँ। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है मेरा। हम्म। तो कोडिंग क्या मैं अभी से स्टार्ट करूँ, फर्स्ट ईयर से ही? लास्ट ईयर में चालू करना भाई, फर्स्ट दुनिया लगी पड़ी है यहाँ, बच्चे यहाँ भंडारा खाने थोड़ी आए हैं यार, कैसा क्वेश्चन कर रहे हो बेवकूफ़ जैसा। भाई भैया, आपका वो बैच ले लूँ तो वो। भाई आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और नहीं तो आपको बैच लेना, बैच ले लो, ये स्क्रीन पे दिख रहा है, वेबसाइट में जाओ, बैच ले लो। दैट्स सो इजी, बैच लेना बहुत आसान है, कोडिंग करना मुश्किल है। क्वेश्चंस मत पूछो फालतू के, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग को पता है कोडिंग करोगे तभी जॉब लगेगी। ये कैसा क्वेश्चन तुम मेरे से पूछ रहे हो कि फर्स्ट ईयर में करूँ, कब करूँ। भाई फर्स्ट ईयर से करो यार, अच्छा पैकेज चाहिए तो फर्स्ट ईयर से करो। अब यहाँ स्क्रीन पे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा फ्री ट्रायल है, फ्री ट्रायल है तुम्हारा ये, अनिंदा मंडल, तो थोड़ा फोकस करो और क्वेश्चंस का आंसर करो। अब देखो, डिलीट क्वेरी चलाई हमने डिलीट ऑपरेशन के लिए, कौन सा ऑपरेशन के लिए, डिलीट ऑपरेशन के लिए। अपडेट के लिए कौन सी क्वेरी चलाते हैं, किसी को नहीं पता। अल्टर। अपडेट के लिए अपडेट ही चलाते हैं यार, कैसी बात कर रहे हो, अपडेट कल ही बोला पढ़ाया राइट। तुम लोग को यार, अपडेट के हाँ लिए हाँ अपडेट क्वेरी नहीं चलाते। हाँ हाँ। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 सुनार की एक लोहार की, मैं जितना मर्जी पढ़ा लूँ, जितने मर्जी बैच ले लूँ, तुम लोग की जॉब नहीं लगेगी बैच लेने के बाद भी, जब तक तुम लोग अपने हाथ से कोडिंग नहीं करोगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज़ें समझने की सीरियसली कोशिश करो, थ्रूपुट नहीं निकल के आ पा रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, 40 बच्चे बैच ले रहे हैं, 20 बच्चों की भी जॉब नहीं लग रही क्योंकि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। मैं तो भैया जी जान से पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा याद करा करो चीज़ों को जब पढ़ाता हूँ। अपडेट बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इसी तरह से रीड, रीड करने के लिए कौन सी क्वेरी इस्तेमाल होती है, इंसर्ट। इंसर्ट।
सेलेक्ट रीड करने के लिए सेलेक्ट इस्तेमाल होती है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। हमें कोई डेटा हाँ। पढ़ना है, हमें चेक करना है। अरे अगर बंदा ने पहले रजिस्टर करा, फॉर्म पहली वेबसाइट पे जाते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय सबमिट बटन दबाते हो, कौन सी क्वेरी चलती है? इंसर्ट। आप लोग ये समझो, आप लोग एक चीज बस समझ लो, 100 सुनार की एक लोहार की, बार बार बोल रहा हूँ। इस बैच में 30 बंदे हैं और ये 30 बंदे मोस्ट टैलेंटेड बंदे हैं जो कोडिंग को सीरियसली समझ के इस बैच में आए हैं। तो अगर इन 30 बच्चों में से भी तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो तो दैट मीन्स अब तुम बहुत पीछे जा रहे हो। तो थोड़ा सा फोकस करो कि वो बंदा कैसे आंसर कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अंदर से अपने अंदर एक जलन लाओ, कंपटीशन लाओ कि यार वो कैसे आंसर कर रहा है, मैं आंसर क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे में क्या कमी रह रही है। ऐसे जॉब नहीं लगेगी, कॉम्पिटिटिव बनना सीखो थोड़ा। ठीक है, तो जब तुम फॉर्म भरते हो कोई भी कंपनी का, तो सबमिट बटन दबाते समय क्रिएट की क्वेरी चलती है। हमारा डेटाबेस में हमारा पहला डेटा बनता है तो इंसर्ट क्वेरी चलती है। कौन सी क्वेरी? इंसर्ट क्वेरी। हमारी जो सबसे पहली क्वेरी का नाम क्या था? इंसर्ट क्वेरी। इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस में एंट्री क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहली एंट्री डेटाबेस में किसी बंदे की जाएगी, आपका डेटा चला गया। देन एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फिर आप क्या करते हो प्रिंस? लॉगिन। लॉगिन। तो लॉगिन रजिस्ट्रेशन में आपने 5-6 डिटेल दी होती है, नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, ये सब दुनिया भर की डेट ऑफ बर्थ, सबमिट। तो यहाँ पे 6-7 डिटेल है, लेकिन लॉगिन सिर्फ 2 डिटेल्स पे होता है, यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम आपका ईमेल हो जाता है, सिंपल। हर कंपनी यही करती है कि कोई कंपनी अलग करती है? अब देखो, ईमेल पासवर्ड डाला, अब यहाँ पे क्या होता है सिमरनजीत, बताओ यहाँ पे कौन सी क्वेरी चल रही है लॉगिन पे? फाइंड की। फाइंड का, हाँ फाइंड का चल रहा है, लेकिन फाइंड की क्वेरी का नाम क्या होता है? रीड। स्टोर में जाके चेक करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, डेटाबेस में जाके चेक करते हैं कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या इसका ईमेल आईडी पासवर्ड सेम है, तब तो अगले पेज पे भेजो, वरना एरर दिखा दो। सलमान यूज केस समझ के चल रहा है कैसे प्रोजेक्ट में काम आता है, पीछे पीछे बैकएंड कैसे चलता है। अपनी लॉजिकल थिंकिंग उस लेवल की बनाओ, वरना प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे। दिन भर यूट्यूब से कॉपी करते रह जाओगे। अपना लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करो। अगर तुमने लॉगिन पे क्लिक किया, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, अब बंदा पहुंच गया कहाँ पे? बंदा पहुंच गया यहाँ, अपने फटाफट कहाँ जाएगा? डेटाबेस अपना देखेगा। अब डेटाबेस देखते ही क्या होगा यहाँ पे उसको? जैसे ही वो डेटाबेस देखेगा, कार्तिक नाम का बंदा आया है यार, लॉगिन किया है, तो ईमेल आईडी उसकी कार्तिक राय @gmail.com है और पासवर्ड है admin123। तो वो दोनों चीज ना क्या करेगा? मैच करेगा, ईमेल और पासवर्ड मैच करेगा। अगर डेटाबेस में सही है प्रिंस, अगर डेटाबेस से ट्रू आया है, तब उसको लॉगिन पेज से कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा? डैशबोर्ड पेज पे। कहाँ पे? डैशबोर्ड पेज पे। समझ आ रहा है? यस और नो? हाँ भैया। हाँ, जवाब देते रहना है, बढ़िया से सबको पढ़ना है। कोई भी बच्चे का अगर मन में डाउट आ रहा है, पूछना है माइक ऑन करके। यहाँ मैं वो नहीं चला रहा हूँ, सत्यनारायण की कथा नहीं है कि एक कान से सुनी दूसरे कान से निकाल दी। यहाँ भैया कोडिंग की बात हो रही है। अगर मैं तुम्हें अपने एफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ तो तुम इस टाइम को एब्जॉर्ब करो। जैसे जैसे वो होता है ना, मिट्टी कैसे पानी को सोखती है, वैसे अपने नॉलेज को सोको। क्योंकि ये मेरे को लगता है मैं लास्ट जनरेशन हूँ। इसके बाद जो अगली जेनजी वाली जनरेशन आएगी वो कोडिंग नहीं सीखेगी, वो बस ऐसे ही एआई खेलेगी जॉबलेस बन के। समझ रहे हो? तो इतने प्यार से जब कोई चीज पढ़ा रहा हूँ तो क्वेश्चन पुट करना सीखा करो। और बच्चों का भी क्या पता सेम क्वेश्चन होता है, शर्म के मारे बोलते नहीं है। तो आगे थोड़ा आगे आके क्वेश्चन करना सीखो कि भैया ऐसे कैसे हुआ, भैया ये कैसे होता है। तब जाके लाइव क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग बनेगी और तब कोई नया बंदा आके देखेगा, कहेगा क्या क्लास होती है यार यहाँ पे। तो क्लास का लेवल तुम लोग से भी बनता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन से नहीं क्लास का लेवल बनेगा, तुम लोग भी कम्युनिकेशन करो। अदरवाइज चले जाओ और इन्फ्लुएंसरों की क्लास में 400-400 बच्चे हैं और माइक ऑन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो वैल्यू दो ना, जब चीज कोई तुम्हें मिल रही है तो वैल्यू करना सीखो। बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आज ही मेरे को एक बच्चा मिला है, बोल रहा है भैया वहां पे तो माइक ऑन करने का भी मौका नहीं मिलता है। मैंने कहा भाई हमारे यहाँ तो हम सब कुछ दे रहे हैं तब भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, फायदा क्या है फिर? अब देखो, यहाँ पे लॉगिन कर लिया, रीड की। अब बंदा डैशबोर्ड पे आ चुका है। सिमरनजीत ध्यान से समझिए सिनेरियो को। बंदा लॉगिन कर चुका है, बंदे का प्रोफाइल आ चुकी है कोने में। अब बंदा यहाँ से अपना नाम चेंज करना चाहता है, एडिट डिटेल। तो अब कौन सी क्वेरी चलेगी? अपडेट। अपडेट की क्यों? वो बंदा कह रहा है भाई मुझे नहीं पता, मेरा नाम कह रहा है मेरा नाम राजू है, राजू बहुत गंदा नाम है, मैं अपना नाम रखना चाहता हूँ बढ़िया सा नमन।
नमन रख लिया मैंने अपना नाम, तो जैसे इस बंदे ने अपना नमन नाम रखा, किसकी क्वेरी चल गई? अपडेट की, अपडेट की। अपडेट की। और अब इसका नाम क्या होगा मिंट से पहले? नमन। समझ आ रहा है? सिंपल सी चीज है, इसमें समझने वाला खाली यही किस्सा है कि भाई मेरा नाम नमन हो गया, मेरा नाम पहले था कुछ और, अब नमन हो गया, बस। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं वापस। अब मान लो नमन की हो गई लड़ाई किसी से, नमन कह रहा है यार ये वाली आईडी तो खराब हो गई, अब डिलीट करनी है वाली आईडी। नमन गया यहाँ पे, इसने करा डिलीट विलीट, रिमूव कर दिया। तो जैसे ही जब डिलीट करेगा तो कौन सी क्वेरी चलेगी? डिलीट की। तो नमन ने यहाँ पे डिलीट दबाया और देखो कितने सेकंड में चली है क्वेरी? 0.0010 सेकंड। हाँ अब ये देखो, होता है अनलिंक। हाँ बता रहा हूँ अनलिंक। अब देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल्स टू 4। समझ आया? नहीं समझ आया? ये स्टूडेंट से डिलीट किया जहाँ पे स्टूडेंट की आईडी कितनी थी? 4 थी। अब डेटाबेस में जाओ दोबारा से, अब क्या रहे यहाँ पे? भाग गया वो बंदा। तो कंपनीज जब काम करती है, जब भी मैं कुछ ऐसे नॉलेज देता हूँ ध्यान से पहले सुना करो, कंपनीज कभी भी काम करती है, कंपनी तुम्हारे पैसा लगता है हर ट्रांजैक्शन चलाने का, डेटाबेस में स्टोरेज करने का पैसा लगता है, तो उस पैसे को बचाने के लिए कंपनी दिमाग लगाती है, एक अप्रोच डिसाइड करती है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारा डेटाबेस ना इस्तेमाल कर पाए। तो कंपनी क्या लगा देगी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि एक नंबर से एक ही बंदा रजिस्टर कर सकता है। तो मोबाइल नंबर को क्या बना देगी? यूनिक की। और जैसे ही मान लो ये नंबर है, इस नंबर का दोबारा बंदा रजिस्टर करने की कोशिश करेगा प्रिंस, तो क्या बोलेगा? योर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यही होता है आप लोग के साथ, बहुत बार हुआ होगा कहीं ना कहीं, वेबसाइट में आपने कोशिश करी होगी, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये कैसे आता है? इसका सेलेक्ट का अगेन चेक लगाया जाता है। जब बंदे को लॉगिन कराया जाता है, सेलेक्ट का पहले ये चेक कराया जाता है कि यार यूजर एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड मैच करो। 2 चेक लगते हैं, पहले चेक करते यूजर एग्जिस्ट करता है, पासवर्ड सही है, तब आगे भेजो। अब रजिस्ट्रेशन में भी चेक लगेगा सेलेक्ट क्वेरी का। क्यों लगेगा रजिस्ट्रेशन में? रजिस्ट्रेशन में आप पहले चेक करेंगे क्या किसी और बंदे ने तो ये नंबर इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन में भी। क्या होता है वहां पे? सेलेक्ट क्वेरी पहले चलती है डेटाबेस में। समझ में आ रही चीजें? यहाँ पे बंदा आएगा, यहाँ पे बंदा गया, अब बंदा मान लो ये फॉर्म भर रहा है, तो बंदा जब ये फॉर्म भर रहा है योर नेम ये, तो बंदा जैसे ही सबमिट करेगा तो बोलेगा भाई इस नंबर की ऑलरेडी हमारे पास एक क्वेरी आ चुकी है, आप वेट करो जब तक क्वेरी रिजॉल्व नहीं होती। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा डेटाबेस में दुनिया भर का भर दे डेटा ले आके और मेरा पैसा बढ़ जाए, तो लिमिटेशंस लगाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे रूल्स स्ट्रिक्टली बनाए जाते हैं, वरना क्या होगा, एक ही नंबर से 10 लोग आईडी बना रहे हैं तो कोई फायदा थोड़ी है। गूगल में होता है। हाँ नहीं, गूगल भी अब कम कर रहा है धीरे धीरे। गूगल ने भी ये कर दिया कि आपको अगर जीमेल आईडी बनानी है तो एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, और मोबाइल नंबर के बिना आप नहीं बना पाओगे ईमेल आईडी अब। तो बहुत अच्छा किया ये। हाँ ये अलग बात है, एक मोबाइल नंबर 2-3 जगह लग रहा है, उस मोबाइल नंबर को बस एक ही जगह लगने देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं कंपनीज कर रही हैं अपना डेटाबेस सर्वर कॉस्ट बताने के लिए, क्योंकि देखो आजकल फेक यूजर्स बहुत ज़्यादा है, हैकर्स बहुत सारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इसराइल जैसी कंट्री, इसराइल को सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है हैकिंग में। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है इसराइल के पास। तो ऐसे ऐसे कंट्रीज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक एक कंप्यूटर में ना तुमने उनका शक्ल देखा होगा ना कुछ, और वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैक करके बैठे हैं, अंधा पैसा अपने आप क्रिप्टो का अपने पास ट्रांसफ़र करके बैठे हैं। तो आप अभी समझ भी नहीं सकते कि ऐसी भी दुनिया है डार्क वेब जैसी, जहाँ बहुत सारे लोग हैकर्स हैं, स्पैमर्स हैं। एक एक बंदा है जिसके पास 6-6 7-7 आइडियाँ हैं, वो आपको वो गलत कर सकता है आपके साथ। तो इसीलिए डेटाबेस में स्ट्रिक्ट वैलिडेशन लगाई जाती है। समझ रहे हैं आप लोग? और इसीलिए हम लोग खुद का डेटाबेस बनाने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि भैया माई सीक्वल ने बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न लगा रखे होंगे कि कोई इसे एक्सेस ना कर पाए, समझे, जो हम नहीं लगा सकते। अब समझ आए कि मैं क्यों बोलता हूँ कि हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, कि फ्रंट एंड को अलग बनाते हैं और बैक एंड को अलग बनाते हैं, देन एपीआई से कनेक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर फ्रंट एंड हैक हो गया, हो जाने दो, फ्रंट एंड हो जाने दो हैक, बैक एंड तो सेफ है, नोड.जेएस और एसक्यूएल तो सेफ है तुम्हारा। तो अब समझ आ रहा है कि बैक एंड ही क्यों क्यों लोग बैक एंड चीखते रहते हैं कि बैक एंड, फ्रंट एंड तो दुनिया करके घूम रही है, कौन पूछ रहा है? अब समझ आ रहा है बैक एंड की असली पावर, कि अभी भी नहीं समझ आ रही चीजें? ये चीज समझ आ रही है बच्चों आप लोग को? ध्यान से देखो इस चीज को। फ्रंट एंड हैक हो भी गया तो बैक एंड और डेटाबेस तो सिक्योर है, और सबसे सिक्योर तो डेटाबेस होना चाहिए।
अगर कोई हैकर मेरे डेटाबेस में घुस गया फेसबुक के और उसने सारे यूजर का डेटा डिलीट मार दिया, तुम सबकी ईमेल आईडी गई गई तुम लोग की फेसबुक आईडी। तो ऐसा अगर अटैक आ गया तो तुम लोग उसके बाद कभी फेसबुक इस्तेमाल करोगे? नहीं। तो बहुत सारी चीजों पे दुनिया चल नहीं। रही है। जब तुम लोग माइंड में क्वेश्चन लाओगे तभी सोच पाओगे, वरना यही छोटे बच्चों वाली थिंकिंग रहेगी कि एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, एक डेटाबेस होता है। रियल लाइफ यूज केस समझा करो कि क्यों लोग बोलते हैं, क्यों ऐसा बोला जाता है, समझ रहे हो? भैया हाँ जी। एक क्वेश्चन है पूछूं? हम्म। भाई मुझे ये पूछना है कि ये डेटाबेस को हम नोड जेएस के साथ फिर कनेक्ट, कैसे जोड़ेंगे? बिल्कुल हाँ, कैसे कनेक्ट बिल्कुल, करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है तुमने। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे देखो यहीं पे होता है वैसे, देखो यहाँ पे तो वैसे इसमें अलग से दिया होगा, देखो दिखाता हूँ, करेक्शन स्ट्रिंग। यार मैं काम करता हूँ, हाँ इसमें फोटो भी तो दिखा देगा मुझे MySQL। एक एक लिंक होता है, अभी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक फोटो कोई दे दे मुझे, मैं समझा दूंगा फोटो से बहुत अच्छे तरीके से। ये देखो ENV जानते हो? ENV नहीं जानते हो? हाँ हाँ, हाँ भैया आपने पासवर्ड बताया विसवर्ड था। तो शेयर किया है। ENV वो होती, सलमान दिखाता हूँ, रुक जा। इन्वायरमेंट डॉट वेरिएबल। देख ये फोटो है, ये तो वो है नॉर्मल जो मैं बनाता हूँ, ये वो नहीं है। अ, तो मुझे यही दे दो यार, ये लो, देखो नोट जस्ट में, ये देखो बना, अरे बना रखा है यार, बता रखा है इन्होंने। ये देखो एनपी, पहले देखो, पहले इंस्टॉल करते हैं हमारे जो Node.js से कनेक्शन की जो मॉड्यूल है MySQL, उसको इंस्टॉल करते हैं। कर लिया? npm इंस्टॉल MySQL, सिंपल। हाँ भैया। अगली लाइन में लिख दिया लेट रिक्वायर MySQL, ठीक है। अब ये देख, होस्ट, लोकल होस्ट, ध्यान से देखियो आवाज कहाँ से आ रही है, ये माइक म्यूट करो भाई सारे। हाँ देखो, अब ये देखो लेट MySQL रिक्वायर MySQL, ये लिख दे। ये रिक्वायर क्यों होता है? क्योंकि Node.js में इंपोर्ट का बेसिक तरीका होता है प्रिंस, रिक्वायर, याद रखना, जय धुरिया, ठीक है। अब देखो हाँ हाँ, कौन नाम से, देख ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है पूरे बैकएंड में। कौन, कौन मतलब होता है कनेक्शन, कौन कनेक्शन का शॉर्ट फॉर्म, MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन। अब ये देख होस्ट, यूजर, पासवर्ड। अब ध्यान से देखना है, जब हम ये डेटाबेस बनाते हैं ना तो इसका एक पासवर्ड होता है, यहाँ पे नहीं होता, होस्टिंगर में होता है। जैसे जब डिप्लॉयमेंट की साइड बनाते हैं ना, यहाँ पे तो फ्री होता है सब कुछ, क्योंकि लोकल पे होता है ना, तो फ्री होता है सब कुछ। वहाँ जब हम बनाते हैं इसका पासवर्ड 000 होता है, मैं दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स में बनाते भी है बंदे। तो जब मान ले तेरे को बनाना है तो यहाँ पे तेरा लोकल होस्ट तो लोकल होस्ट ही रहता है, ठीक है। यूज़र, यूज़र तेरा रहेगा होस्ट करके कुछ कर सकते हो, यूज़र एडमिन और एडमिन, ये पासवर्ड। मैं जब बहुत पहले प्रोजेक्ट्स बनाता था ना, मुझे याद है, जैसे मैं जब PHP में प्रोजेक्ट बनाता था, दिखाता हूँ फटाफट से, जैम्प 1 में, और जैम्प 1 में HT डॉक्स में कुछ पढ़ा है क्या? नहीं, जैम्प 1 में तो नया वाला है, इसमें आता हूँ देखो। है इसमें कहीं प्रोजेक्ट्स? इसमें भी नहीं, इसमें होंगे प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। HT डॉक्स करके फोल्डर पड़ा होगा, ये रहा ना जैम्स बैकअप, जैम्प बैकअप, HT डॉक्स। इसमें मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं, जैम्प, HT डॉक्स, ये रहे ना, ये रहे मेरे सारे प्रोजेक्ट, ये रहे। अब देखो ये अशोका वाला खोल लेता हूँ, खोल लूँ, अब इस फोल्डर को खोल लूँगा इस, अब देखो ये मेरा बनाया हुआ बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, PHP में मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। तो अब इसमें दिखाता हूँ मैं, HT एक्सेस, एडमिन दिख रहा है कहीं पे, एडमिन। यार देखो कितना कोड लिखते थे उस टाइम पे भाई, भर भर के, भाई साहब पागल थे ना उस टाइम, रियूजेबल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता था उस टाइम। इंक्लूड्स यूज़र फोटोज, एक, अरे यहाँ सर्च कर लो ना, कौन सर्च कर लो, कौन। जैसे आप लोग कौन सर्च करेंगे ना, तो कौन सर्च करते ही आ जाएगा ये कीवर्ड, ऐसे आप लगा दो चीज़ें तो कौन लिखते ही आ जाएगा। देखो ये रहा ना, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, अरे यार यहाँ लिख देता हूँ ना, लोकल होस्ट, बहुत पहले काम इस पे किया था, ये रहा ना, लोकल होस्ट नहीं, ये भी नहीं है, ये रहा ना, ये देखिए config.php, यस 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 यस, देख देख देख, ये फाइल कहाँ है? अच्छा अरे ये रही ना यार, देखो डेटाबेस के अंदर, ये देखो अलग से दिख भी रही है, ये डेटाबेस की सारी फाइल है, जितनी भी क्वेरी चलाई थी ना डेटाबेस में प्रिंस, ये सारी क्वेरीज है।
अब ये config.php इसको देखो, तुम्हारे सर्वर का नाम था लोकल होस्ट, ठीक है, यूजर नेम का नाम क्या था, रूट, ठीक है, पासवर्ड कुछ नहीं था, तो पासवर्ड क्या देते हैं, एम्प्टी देते हैं। डेटाबेस का नाम क्या था, अशोका। सिमिलर टू डेट मेरे इसमें डेटाबेस का नाम क्या है, बैच 7 है ना सलमान, तो मैंने क्या लिख दिया, बैच 7, ऐसे ठीक है। हाँ अब यहाँ भैया। पर कौन MySQL कनेक्ट ये सारी चीज़ें दे दी, और की OTP ये छोड़ देगी, किसी काम का नहीं है। तो हमारा जो ये वाला वेरिएबल था ना, अब इसको सर्च मार, अब देख जहाँ जहाँ पे हमने क्वेरी बनाते थे ना, ये वेरिएबल पास करते थे, अदरवाइज डेटाबेस से क्वेरी नहीं बनती थी, ये कहाँ से चलेगी। देख ऐसे लिखी जाती है डायनेमिक क्वेरी, देख कैसे लिखी जाती है, देख ये दिखा, ये भी दिखा देता हूँ तुझे, क्योंकि लिखूंगा और तो ये मैं डॉलर क्यों लगा है, डॉलर बहुत टाइम, फिर वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। डायनेमिक क्वेरी क्या होती है, स्ट्रिंग लिटरल में डॉलर नहीं लगता, स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग लिटरल नहीं है ये, यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल अलग तरीके से लगाई जाती है, बैकएंड की ही फाइल है, PHP फाइल है ये, तुम स्ट्रिंग लिटरल लगा सकते हो यहाँ पे, सिंगल स्ट्रिंग है। हाँ ये सिंगल स्ट्रिंग है। अब देखो समझो, पहले PHP में डॉलर से वेरिएबल बनता है, लेकिन तुम्हें भी डॉलर लगाना पड़ता है, लेकिन तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छा सपोर्ट देती है। जब हम पहले jQuery में करते थे तो हम डॉलर लगाते ही थे, डॉलर से डायनेमिक वेरिएबल बनते हैं, समझे। जावास्क्रिप्ट में भी लगाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल करते हैं, ये वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना, बैकटिक। अब देखो प्रिंस, ध्यान से समझना है, एकदम ध्यान से समझिए, तुम्हें OTP ऑथेंटिकेशन बता रहा हूँ सलमान, ध्यान से देख। बंदे ने दबाया, बंदे ने जो भी दबाया, अब बंदे का चेक OTP, चेक OTP क्या मतलब, चेक OTP जो OTP आया हमारे पास यार, हमारे पास जो OTP भेजा उस बंदे ने सबमिट किया है वो OTP। अब देखो पहला वेरिएबल क्या है, OTP पोस्ट OTP, जो OTP आया है वो OTP भेजना है, ठीक है। अब देखो ABCD इज इक्वल्स टू सेशन यूजर नेम। सेशन क्या होता है, जब भी सलमान तू लॉगिन कराता है, तो लॉगिन करने के बाद बंदा अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है, तो वेबसाइट में एक चीज़ होती है, जैसे तुम्हारा सेशन एक चीज़ होती है, समझ रहे हो। बंदा लॉगिन कर लेता है, देखा होगा तुमने मैसेज देखा होगा, सॉरी सेशन एक्सपायर्ड। अगर मान ले तू मेरी वेबसाइट में आ रहा है अंडररेटेड कोडर के कोर्स में, तूने लॉगिन कर दिया, तूने कोर्स लॉगिन करके रखा हुआ है, तू चला गया घूम उम के बाहर आ गया पूरा, तू 2-3 दिन तक लैपटॉप तूने खोला नहीं, ठीक है, तो क्या तेरा लॉगिन का लॉगिन ही रहेगा, लॉग आउट हो जाता है, सेशन एक्सपायर्ड बोलता है। सेशन की एक लिमिट होती है, समझ रहे सलमान, उतने देर ऑफलाइन होता है तो वो लॉग आउट हो जाता है अपने आप। तो हम एक सेशन बनाते हैं, जैसे जो जिस बंदे ने लॉगिन किया है ना, हम उसके नाम का एक सेशन बनाते हैं। तो जैसे ही बंदे ने लॉगिन किया, तो यूजर नेम 4 क्या गया यहाँ पे, यूजर नेम क्या गया तुम्हारा, यूजर जो भी उस बंदे का नाम होगा, जैसे मान ले प्रिंस ने लॉगिन करी हमारी वेबसाइट, तो प्रिंस के नाम का सेशन बनता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंस, अपने आप इस वेरिएबल को कॉल करते ही प्रिंस आ जाएगा। अब देखो उसमें टाइम देते हुए हाँ, टाइम भी ले सकते हो, टाइम भी ले सकते हो, यूजर नेम भी ले सकते हो, हम तो यूजर नेम पे बेसिकली बनाते हैं, यूजर नेम यूनिक होता है ना। तो अब देखो, अब रिस्पॉन्स MySQL क्वेरी, क्वेरी लिख रहे हैं, पहले कौन वेरिएबल दे दिया, कौन क्यों दे दिया भाई, कौन ही हमारा डेटाबेस से कनेक्शन बनाता है। इसमें ऐसा होता है Node.js में हम एक बार कनेक्शन बना लेते हैं और मल्टीपल टाइम ट्रांजेक्शन फेंकते रहते हैं, ठीक है। अब देख, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन, एडमिन नाम की टेबल से वेयर यूजर नेम इज इक्वल्स टू ABCD, डायनेमिक कोडिंग इसे बोलते हैं। ABCD कोई बंदा नहीं है, जो भी बंदा आएगा वो ABCD हो जाएगा। तो ये होती है डायनेमिक कोडिंग, कि आपने एक सेशन का या फिर किसी भी टाइप का वेरिएबल लगा ले प्रिंस, कोई भी टाइप का, वो वेरिएबल तेरे को ABCD वैल्यू स्टोर कर देगा, और वो तू डेटाबेस में चेक कर लेगा। और फिर एंड OTP इज इक्वल्स टू OTP, OTP तेरा ये है। समझ में आया बच्चे, यस और नो। हाँ अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे कंपनीज में काम होता है, ठीक है गाइज। तो ये थी हमारी डिलीट क्वेरी। अब आते हैं हमारा सेलेक्ट टॉप, ये है सेलेक्ट टॉप 500 सेलेक्ट करने के लिए, टॉप 3 लिख दोगे तो टॉप के 3 बंदे आ जाएंगे जो भी डेटाबेस में होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे अब एग्रीगेट फंक्शन समझते हैं, एग्रीगेट फंक्शन बड़ी अच्छी चीज़ होती है। एग्रीगेट फंक्शन मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, सम, तुम्हें प्रिंस फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, SQL ने अपने फंक्शन बना रखे हैं, दे रखा है। समझ रहे हैं गाइज आप लोग। तो मिन और मैक्स क्या होता है, पूरे डेटाबेस में सबसे मिनिमम प्राइस कितना है ना। अगर वैसे पता लगाना होता तो वैसे पहले हम सिमरन जी सॉर्ट करते, ऑर्डर करते, पहले ऑर्डर करते, देन टॉप 1 को हम गेट करते, तो हमें 2 क्वेरी चलानी पड़ती। पहले हम ऑर्डर बाय प्राइस करते प्रिंस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाता प्राइस, फिर सेलेक्ट टॉप 1 करते, तो उससे हमें वो प्राइस आता। लेकिन
हमें तो इनबिल्ट फंक्शन मिल रहा है ना मिनिमम का। तो द मोमेंट वी हैव रन मिनिमम, अब देखो क्या हुआ, समझ आ रहा है ना? यस और नो? यस भैया। इसी तरह से अगर मैं मिन की जगह क्या लिख दूंगा मैक्स तो क्या आ गया, मैक्सिमम प्राइस। मैक्सिमम सिंपल सिंपल चीजें हैं यार, इसमें कंफ्यूज होना ही नहीं है बिल्कुल भी। अब मान लो मुझे किसी चीज का अनलिंक भैया काउंट काउंट निकालना है, बता रहा हूँ। अब मान लो मुझे किसी चीज का काउंट निकालना है, ठीक है। अब आता है हमारा काउंट। काउंट क्या होता है बेसिकली? अगर मान लो तुम्हें कौन बच्चा बताएगा काउंट किस लिए होता है, बताइए गाइस। टोटल नंबर कितने हैं काउंट उसमें? काउंट के लिए सुनने के लिए शायद। रो रो काउंट। लगता है डेटाबेस में कितने लोग हैं वो काउंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और मैं इसमें कोई और मतलब ऑर्डरिंग मतलब वो भी लगा सकता हूँ, फिल्टरिंग भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल है। हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो, चाहे लगा सकते हैं। लैट्स लगा काउंट सकते करो। हो। ओके, अच्छा ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। ओके, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लगाया, तो अभी मैंने स्टार लगा रखा है, वेयर वेयर लगाया नहीं है। तो जैसे ही मैंने रन किया क्या आ गया मेरे पास, 77 एंट्रीज है। कौन से टेबल में? प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कितनी एंट्रीज हैं? 77, एकदम सही बता रहा है। 37 सही बता रहा है नहीं बता रहा है? हाँ भैया। अब यहाँ पे हम एक बच्चे का क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी बच्चे ने अभी मेरे से पूछा था कि अनलिंक क्या होता है। अनलिंक यार देखो सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे तुम्हारे को अगर कोई भी फाइल डिलीट करनी होती है, रिमूव करनी होती है। जैसे अगर तुम्हें याद होगा अनलिंक इन नोड.जेएस, नोड.जेएस का अनलिंक मेथड याद है फाइल सिस्टम का? तो वो हमें क्या कहता था कि जैसे ही आप किसी फाइल को लिखोगे तो फाइल क्या होती है, डिलीट हो जाती है। इसी तरह से डिलीट हो जाती है। एसक्यूएल में आपका होता है सेलेक्ट, आपका होता है जैसे पोस्टग्रेस में लेना है तो पोस्टग्रेस में आप ले सकते हो pg_अनलिंक। अनलिंक करते हो जैसी तो फाइल जो तुम्हारी होती है वो फाइल तुम्हारी डेटाबेस से डिलीट हो जाती है। एक और बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि भैया अगर मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैंने, ध्यान से समझना है भैया, मेरे पास यूज़र की फ़ोटो है तो क्या यूज़र की फ़ोटो को मैं डेटाबेस में रख सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे तो आपने दिखाया मुझे कि मैं डेटाबेस में सिर्फ मतलब इंफॉर्मेशंस रख रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स नहीं रख रहा हूँ। तो क्या डॉक्यूमेंट्स भी डेटाबेस में रखे जा सकते हैं भैया? डायनेमिक हो गया। नहीं नहीं, समझ नहीं रहे तुम क्वेश्चन। मेरा एक क्वेश्चन है कि भैया यहाँ पे तो आपने सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन रखना सिखाया है ना, क्या मैं अपनी फोटो रख सकता हूँ, यूजर की फोटो रख सकता हूँ डेटाबेस में? शायद नहीं। बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा ऐसे क्वेश्चन? नहीं रख सकते क्यों नहीं रख सकते भाई? भैया। लाइक अपने इंस्टाग्राम वगैरह देखते हैं तो उसमें भी वो डेटाबेस में स्टोर रहती है, जब अपने ओपन करते हैं तो अपने को शो हो जाती है। तो आई गेस होना चाहिए कि अपने इसको स्टोर कर सकते हैं, बट मेथड नहीं पता। नहीं नहीं, तुम बताओ भाई नितिन, जयधुरिया अच्छा ट्राई है तुम्हारा। सलमान भाई नहीं कर बताओ। सकते भैया इसमें हाँ भैया, इंफॉर्मेशन। रख सकते हैं ना फोटो अपना। अपना फोटो भी रख सकते हैं ना, जैसे कि जैसे हम गूगल फोटो चलाते हैं तो हम अपनी ईमेल वगैरह डालते हैं तो फिर वो आ जाता है ना, सारी जितनी फोटो आती हैं वो आ जाती हैं। तो वो डेटाबेस डेटाबेस से क्या तो मतलब उसका? आती होंगी। बात सही है, आती हैं वो, एकदम सही बात है तुम्हारी। वहां पे कुछ और चीजें चल रही होती है भैया, वो गूगल है, वो चीजें छोड़ दो, वो तो उनके पास क्लाउड। पैसे की कमी नहीं है। हाँ अभी देखो, अभी तुम्हारे मुंह से सही वर्ड निकल रहा है भाई साहब। वो तो क्लाउड। अगर सारी चीज डेटाबेस से हो जाती तो डेटा सेंटर क्यों बने थे क्लाउड के लिए? क्लाउड क्या देता है? स्टोरेज देता है। स्टोरेज। फोन में तुम्हारे स्टोरेज होती है, 15 GB गूगल ड्राइव देता है ना, तो क्लाउड में फोटो आती हैं हाँ और डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वीडियोस आती हैं। इंस्टाग्राम पूरा तुम्हारा क्लाउड पे चलता है। कौन सा डेटाबेस दे रहा है इतनी सारी स्टोरेज? डेटाबेस में एक दो फोटो रख सकते हो, लेकिन वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। नहीं है। तो बंदे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अपने क्लाउड क्लाउड। क्लाउड। क्लाउडिनरी एक वेबसाइट है। क्लाउडिनरी क्या होता है? एक वेबसाइट है जो जैसे वर्सेल है बच्चों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए फ्री देता है होस्टिंग, ऐसी क्लाउडिनरी क्या करता है? हाँ जी भैया, फ्री क्लाउड देता होगा ये। हाँ, फोटो रखने के लिए तो क्लाउडिनरी होता है ये। समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ जी भैया।
सारी चीजें तुम लोग को बताता हूँ, बस तुम लोग कुछ बनाते नहीं हो तगड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। सम मतलब क्या होता है? सम बताओ। ऐड दो नंबर जो रिटर्न इवन नंबर वाला आएगा, 2 4 6 वैसा। नहीं नहीं, ऐसे ये क्या कहाँ आता गलत है? पढ़ लिया आपने। सम मतलब होता है सीधा जितनी भी क्वांटिटी सबको जोड़ दो। इसमें क्या न्यूमेरिक तुम कॉलम लोग दिमाग लगा रहे हो इतना? समझ के चलो प्रिंस, वर्ड्स का मतलब समझो, तब लंबे समय तक याद रख पाओगे। अपनी मेमोरी, मसल पहला मेमोरी हम बनाओ। लगा लिए थे दिमाग। एसक्यूएल एवरेज, एसक्यूएल एवरेज क्या कहता है? प्राइस मतलब कोई क्वांटिटी है उसका सब पूरे डाटा सेट की क्वांटिटीज का एवरेज ले लेना उसका, वो एवरेज होता है। एवरेज ले लेना, सबको प्लस करना, डिवाइड बाय जितने बंदे हैं डिवाइड उनसे बाय डिवाइड टोटल करना। नंबर, जैसे नल वैल्यू इग्नोर अगर कर मेरे देते पास बहुत सारा डेटा है, मान लो मेरे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये है 1 है, 2 है, 5 है, 7 है। ये 4 बंदे हैं प्रिंस मेरे पास। ठीक है, ये 4 बंदे हैं। तो मैं क्या करूँगा? 1 + 2 3 + 5 हैं। 8 5 + 7 15। 15/4 तो 15/4। तो अब इनका जो एवरेज आएगा प्रिंस, वो इनका पॉइंट में एवरेज होगा। तो इनका प्राइस का एवरेज क्या आया होगा? पॉइंट में आया होगा 28.86। ये आपका एवरेज प्राइस है। क्लियर है बाई बच्चों? 4 क्यों करा भैया? बाई 4 क्यों करा? अरे यहाँ पे बाई 4 किया, 4 बंदे थे ना यहाँ पे। अच्छा सही। वहां पे तो बहुत सारे बंदे होंगे। ट्रेजिंग है, हाँ। यहाँ पे तो प्रिंस 77 बंदे हैं ना शायद से। प्रोडक्ट्स में कितने बंदे हैं? 77 बंदे हैं। 27 तो ये तो, अरे कैसे इनका भाग टोटल गया? बहुत तगड़ा होता है भैया। ये देखो आप, ये अभी आप हल्के में ले रहे हो क्या? टोटल इनका टोटल ही बहुत तगड़ा हुआ होगा। ये टोटल करो ना इन सब का बैठ के, 18 19, ये वो दुनिया भर की चीज है। देखो, इसमें लिख दो। आया था 1200 कुछ। वही तो कह रहा हूँ, यहाँ लिख दो ऑर्डर बाय प्राइस। प्राइस की स्पेलिंग है, PRIC अरे यार मैं हमेशा गलत कर देता हूँ। कर दो। अब ये देखो सबसे महंगा प्राइस कितना है, ये 2 2 4 4 है, और ये देखो अकेला 250 होगा, ये देखो। तो इन सब का बहुत तगड़ा सम बनेगा भाई। और डिवाइड बाय 77। सही है, 28 एकदम सही नंबर है, गलत नहीं है। चलो अब यहाँ आओ। लाइक का मतलब क्या होता है? मिलता जुलता। लाइक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कस्टमर नेम लाइक A%, इन द सेंस। यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, क्या लिखा है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम प्राइस लाइक क्या? A%। इसका मतलब क्या होगा बताओ? ये बंदे क्यों आ रहे हैं सिर्फ? भैया इंटीजर है ना वो। भैया ये कह रहा है कि नेम में कहीं पे इंटीजर, भी डी अच्छा। होगा तो ज्यादा उसको divide- C++ पढ़ रहे हो पर, बताता हूँ अभी तुम्हें। चलो हम बताओ तुम। भैया इंटीजर है ना, परसेंटाइल। परसेंटाइल डी, वही बोल रहा हूँ, ज्यादा C++ पढ़ रहे हो तुम। यहाँ एसक्यूएल में ये होता है इसका मतलब। वो नहीं भैया मैं लास्ट तो वर्ड वही ठीक सोच लिखे हैं। रहा हूँ। भैया ये लाइक का यूज हो रहा है तो नेम में कहीं पे भी डी होगा तब वो उन नेम वाली क्वेरीज को लास्ट में होगा जी। लास्ट एंडिंग में में डी है, परसेंट, लास्ट में डी परसेंट मतलब पूरा नाम, लास्ट में और डी। एंडिंग डी से। अब ये हाँ। देख, ध्यान से देख सलमान, गलत गलत मत पढ़। लास्ट में डी है। यहाँ पे डी है, ठीक है। वही बोलता हूँ हाँ सलमान, हर लैंग्वेज का अपना अलग होता है। वो परसेंट डी वो इंटीजर वाला नहीं है भाई। उसको कोई नहीं पूछेगा, टेंशन ना ले तू। बस उसको तू बस पहली प्लेसमेंट तक की पढ़ेगा C++, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा उसे। तभी कहता हूँ जावा पढ़ लो थोड़ा सा दिमाग लगा के। अब देखो परसेंट डी, परसेंट डी। अब ये देखो, अब ये चीज़ तुमने कर ली। अब अगर मान लो ये हटाया तुमने और ये डाल के यहाँ पे तुमने परसेंट लगाए, इसका क्या मतलब है? तो अब फर्स्ट में डी अब डी से स्टार्टिंग में डी। चालू होने वाले आगे का नेम, डी से चालू होने वाले नेम तो अभी इसमें स्टार्ट है ही होता नहीं। ही जीरो अब मान लो ए नाम से ले लेते, तो ये बंदे हो रहे हैं नाम से। दो ही है आगे तो समझ रहे हो? मटन देखो, ये अलीस कैसा नाम है मटन इसका, अलीस मटन। मटन तो समझ रहे गाइस? अब ये नाम है। अब मान लो सिमरनजीत, ये लो भाई, ये अल्लाह। अब बताओ, यानी सीड सिरप मिडिल। मिडल नहीं। अब बीच वो में चीज जो ए। एक बच्चे ने बोली थी। बीच में ए जगह। बीच में ए रहा है। अब मैं तुम्हें बताऊं, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज बताऊंगा तुम बोलोगे कि चेरिशन कहीं भी, ये कहीं भी है। लेस हो।
इसमें ए पहले है भाई, कहीं भी है, इसका मतलब होता है कहीं भी है। देखो ना, ये देखो, ऑलराउंडर है। उल्टे सीधे ये है बस। कहीं बीच बीच कुछ नहीं होता, ए होना चाहिए बस, समझे ये भाई? भी कोई बस लगाना चाहिए। थोड़ा तो वही कह रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग को लड़वाता हूँ मैं, ताकि तुम लोग हर चीज़ का समझो। यहाँ पढ़ा दूंगा 4 चीज़ें, हाँ हाँ ना ना कर दोगे, बस वहीं समझ जाओगे। समझो फ़र्क क्या है, चला के देखो, हिट एंड ट्राई करा करो। हवा हवा में कभी कोडिंग नहीं आती, मसल मेमोरी बनाओ अपनी धीरे धीरे कि अच्छा ये ऐसा था वो वैसे था, ओके। अब ये देखो क्या लिखा है, ये इसका मतलब है अंडरस्कोर। अभी हमने क्या पढ़ा, लाइक पढ़ा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स खेलेगा, सिंपली क्या खेलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड। अब देखो, अब मान लो मैं चाहता हूँ कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा, अच्छा इसमें देगा नहीं देगा वैसे, ठीक है वैसे ही देगा, मतलब डबल कोट्स के अंदर ही मैंने ये वैसे मैं इस्तेमाल नहीं किया आज तक, मतलब करा है 1-2 बार, बट उतना यूज़ नहीं होता इसका, क्योंकि लाइक से सारा काम हो जाता है हमारा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को चाइस को ढूंढना है, चाइस को और चैंग को। तो चाइस को और चैंग को ढूंढने की क्या तगड़ा तरीका कि दूसरा लेटर एच है, तो मैंने ये लगा दिया। तो जैसे ही मैंने रन किया, ओ अब मेरे पास आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने Traffic लगाया है क्या? CHAI और फिर मेरे को लगाना पड़ेगा वो क्या बोलते हैं, परसेंटेज। अब आ गया चाइस। परसेंटेज नहीं, परसेंटेज लगा सकते हो, लेकिन अगर मुझे चाइस को पकड़ना है तो पहले मुझे इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया 5 लेटर का वर्ड है। जैसे गेम नहीं होती, बताते हैं ऐसे ऐसे करके, उसमें समझ साइन बताते लैंग्वेज, हैं। साइन लैंग्वेज। हाँ कोई गेम होती है ना वो कि ऐसे बताते हैं, तो वैसे ही है ये, 5 लेटर, हाँ दमशराज जो भी गेम होती है, तो इसी तरह से इसने बताया है प्रॉपर। कर सकते हो, परसेंटाइल भी लगा सकते हो, देखो ये चीज़, ये तो समझा चुका हूँ तुम्हें, वो भी लगा सकते हो, LA%, उससे लगा सकते हो, दोनों को साथ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। कहाँ गया वो, दिया नहीं इन्होंने, हाँ ये रहा। इसका मतलब ये था कि आगे कुछ भी हो सकता है, आगे बस CH होना चाहिए, तो रन करेंगे तो हमारे पास चैंग भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चैंग का भी दूसरा लेटर क्या है, एच है, चीफ का भी दूसरा लेटर क्या है, एच है, तो सारे वो बंदे आ गए जिनका दूसरा लेटर एच है। अलग अलग तरीके से पकड़ सकते हो, धरने के ऊपर है डेटा को, समझ आ रहा है? यस और नो गाइस? यस। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हैं। हाँ इन है कि वेयर कंट्री इन जर्मनी। यार अब ये ना, अब ये छोटे छोटे फालतू चीज़ें बनती हैं, इनको कोई पूछेगा भी नहीं, वही है, तुम लोग थोड़ा सा बस समझ के चलो इन चीज़ों को। अब इंग्लिश वाला खेल हो रहा है, अगर एक तरह से देखोगे ना, तो सिंपली ये बंदे ये बस ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर करो, ठीक है, कस्टमर से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप करें वेयर कंट्री इन जर्मनी, फ्रांस, UK। कंट्री तुम्हारी इन तीनों में से किसी में होनी चाहिए, वो कस्टमर बताओ। तो दुनिया भर के कस्टमर आ गए, समझ रहे हो प्रिंस? कंट्री में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो आ जाएंगे हाँ क्या कह रहे हो? भाई, जितने भी कंट्री में रहने वाले जो जितनी भी हाँ जनसंख्या जितने है भी वो बंदे हैं तीनों आ गए, हाँ। सिंपल, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सीधा यहाँ आता है। बिटवीन भी वही है कि 10 से 20 के बीच में मेरा नंबर आ जाए, तो वही वाली चीज़ है यार, सब याद हो चुका मुझे। अब ये चीज़ आओ जॉइंस, ये है भाई सबसे बड़े खिलाड़ी, ये इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं तुम्हारा, और इंटरव्यू में रिजेक्शन का कारण भी बनते हैं ये, क्योंकि ये तुम्हें नंगा नाच दिखा सकते हैं मौत का, अगर तुमने इसका आंसर नहीं किया सही से, क्योंकि इससे हर बच्चा डरता है। डरता क्यों है बताता हूँ। जॉइन हमेशा 2 टेबलों के बीच में लगता है, समझ रहे हो? मान लो मुझे इस एग्जांपल को मैं कैसे समझाता था बच्चों को, इसका एक एग्जांपल में देता था कि हाँ, एक टीचर मेरी क्लास में संस्कृत पढ़ाता है, बट दूसरी क्लास में मैथ्स पढ़ाता है। तो अगर मुझे उसका कॉमन डेटा चाहिए तो मैं कैसे लाऊंगा उसका डेटा? उसके नाम से जॉइन लगाऊंगा कि मान लो जैसे फॉर एग्जांपल अमन नाम के टीचर की डिटेल्स निकालो, तो दोनों टेबल में से निकाली जाएगी डिटेल्स कि क्लास A में वो संस्कृत पढ़ाता है, क्लास B में मैथ्स पढ़ाता है। समझ रहे गाइस आप लोग, या ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं? बताइए जल्दी से, यस और नो गाइस? नो। नहीं समझ पा रहे? रिपीट भैया। अब देखो, हाँ भैया, एक ही टीचर पढ़ा रहा है ना। हाँ एक ही टीचर पढ़ा रहा है, एक क्लास में संस्कृत पढ़ाता है, एक क्लास में मैथ्स पढ़ाता है। तो मैं चाहता हूँ उसकी मुझे कॉमन डिटेल्स आ जाए, और ऐसी और भी टीचर्स पता लग जाए जो मतलब और ऐसे क्लासेस में पढ़ाते हो, कॉमन टीचर्स निकल के आ जाए, या फिर मैं चाहता हूँ इस बंदे की मेरे पास पूरी डिटेल आ जाए।
तो कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम? इसमें डाल देंगे ज्वाइन और ज्वाइन लगा मदद Join करेगा। करते हैं। अब देखो ज्वाइन कैसे मदद करेगा तुम्हारी, ये रहा ज्वाइन तुम्हारा, ये ना नहीं, यार मेरा ज्वाइन कैसे भाग सकता है, मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ है ज्वाइन। ये यहीं पे है कहीं पे, रुको, नहीं भी होगा तो मैं बना लूँगा, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ आके बना लेता हूँ। और कम ऑन, ठीक है बच्चों, अब इसे समझते हैं। अब इस चीज़ पे पूरा आते हैं तोड़ के एकदम, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूँ आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी समझते हैं एसक्यूएल के कितने जॉइन होते हैं, 5 जॉइन, 5 कितने, 5 जॉइन हैं। अभी समझते हैं। सबसे पहले तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सबसे पहले आ जाओ तुम इनर जॉइन के ऊपर, आंख बंद करके। एसक्यूएल जॉइन मतलब होता है 2 टेबल का कॉमन डेटा निकालना, बस 2 टेबल के अंदर कॉमन डेटा निकालना, ठीक है। ब्लू कलर की फ़ोटो होगी, फटाक से मिल जा, कहाँ चली गई, ये रही, यस, इस फोटो को हम यहाँ कॉपी पे ले चलेंगे, ठीक है। और ये फोटो को हम यहाँ ले चलते हैं ताकि अगले लाइव क्लास के बच्चों को इसमें आसानी हो। इंटरसेक्शन हो गया एज इट इज। हाँ यस, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, ऐसे ही बिल्कुल सही समझ रहे हो एकदम। इसको बस तुम्हारे टीचर डराएंगे तुम्हें पढ़ाने से पहले, ठीक ब्लू है। वाला इंटरसेक्शन। हाँ ये देखो, ये क्या होता है, इनर जॉइन। रिटर्न्स पढ़ो पहले क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो ऊपर क्या लिखा है। इनर जॉइन क्या कहता है, रिटर्न्स ओनली मैचिंग रोज फ्रॉम बोथ द टेबल। ये एक टेबल है बाबू, इसमें कह रहा है स्टूडेंट आईडी नेम, इसी में भी स्टूडेंट आईडी डिपार्टमेंट, ठीक है। अलग अलग डेटा है दोनों में और दोनों का टेबल मर्ज करेंगे। अब कैसे, देखो ABCD नाम के स्टूडेंट हैं, क्लियर है, इतना क्लियर है सारे बच्चों को, समझ के चलना, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। ABCD नाम के बंदे हैं, ठीक है। यहाँ अब यहाँ आते हैं स्टूडेंट आईडी, और ये उनकी आइडिया हैं, आइडिया भी हैं, ये देखो, ये यूनिक चीज़ है, नाम यूनिक नहीं है, ये यूनिक है, क्यों, रोल नंबर हमेशा यूनिक होता है। डिपार्टमेंट्स क्या है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस। अब हमें इन दोनों में से, ये हमारा टेबल 1 है, टेबल 2 है, इन दोनों में से जो कॉमन डेटा निकल के आता है ना, ये वाला, इसका एक टेबल बनाने होता है, इसको बोलते हैं इनर जॉइन। जॉइन मारने के बाद ये टेबल आती है। तो जब इन दोनों का जॉइन मारोगे तो कैसी टेबल आएगी, अब देखो इनमें कॉमन क्या है, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1, ये देखो ये कॉमन है बस, मैथमेटिक्स वाला। तो एक टेबल बनेगी, पहले लेफ्ट से राइट आईडी ज्वाइन मारेंगे, लेफ्ट से हमेशा राइट आईडी ज्वाइन मैच कर मारते हैं। लेंगे। तो पहले स्टूडेंट आईडी आएगी, फिर नेम डी आएगा, फिर यहाँ पे ये और ये क्या हो गए, कॉमन हो गए, आईडी ये आईडी और ये मैच प्रिंस क्या हो गया, कॉमन होगा आईडी मैच करके। तो मैथमेटिक्स का एक नया कॉलम बनेगा इसी टेबल में, ये देखो बन गया डिपार्टमेंट का। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, मैथमेटिक्स वाला टेबल उठ के यहाँ पे आएगा इसके बगल में, तो ये देखो आ गया इसके बगल में। क्लियर है, समझ में आ रहा है बच्चे, नहीं आ रहा है, जी। किसी को भी डाउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है हवा में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बोल सकते हो, क्योंकि ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं समझ आएगा तो आगे वाले तो घंटा नहीं समझ आने वाले। समझ आ रहा है, हाँ यस विश्वकर्मा ब्रो, पहली क्लास है आपकी, ज्वाइन था ना। समझ आ रहा है आपको, हाँ लेफ्ट। अब देखो, अब इसी तरह से सलमान भाई लेफ्ट ज्वाइन समझते हैं, कौन सा ज्वाइन, लेफ्ट। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब ये है, लेफ्ट वाली टीम को ज़्यादा पार्ट वो दी जाएगी, पार्शियलिटी करी जाएगी, और लेफ्ट वाले की चीटिंग करी जाएगी। समझ आ रहा है प्रिंस, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अब लेफ्ट वाली की साइड ली जाएगी ज़्यादा,
देखो कैसे, पढ़ो क्या लिखा है। रिटर्न ऑल रोज फ्रॉम लेफ्ट टेबल एंड मैचिंग रोज फ्रॉम राइट। लेफ्ट की सारे आएंगे ही आएंगे, लेफ्ट के तो ये जो आएगा ही आएगा, ये भी आएगा, कॉमन भी आएगा। ठीक है मतलब लेफ्ट की पार्शियलिटी चल रही है, मतलब लेफ्ट की, मतलब थोड़ा लेफ्ट का ज्यादा दबदबा है इसमें। कैसे? लेफ्ट की पूरी टेबल तो प्रिंट एज इट इज तुम प्रिंट कर ही दो। सबसे पहले लेफ्ट की पूरी टेबल तुमने क्या कर दी, एज इट इज प्रिंट कर दी। प्लस इनर जॉइन। अब प्रिंस तुम्हें ये वाला जो कॉलम है डिपार्टमेंट वाला, ये जोड़ना है बगल में, जोड़ दो पूरा। अब किसका डेटा मैच कर रहा है, 104 का, तो इसका मैथमेटिक्स लिख दो, बाकियों में डेटा ही नहीं है तो क्या लिख दो, नल। हाल समझ आ रहा है? समझ के चलो भाई, बहुत सिंपल जी चीज है वैसे यार। देखो मैं कोई बहुत बड़ा वो टीचर नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं देखो 4 चीजें गूगल से उठा के तुम्हें इतने प्यार से पढ़ा दे रहा हूँ। बंदे नहीं पढ़ा पाते, बंदों के हाथ पैर फूल जाते हैं ज्वाइन पढ़ाने में। आप पूछ लेना किसी से, यूट्यूब पे वीडियो देख के आना, इतना बेवकूफ बनाएंगे तुम्हें, घुमाते रहेंगे आधे घंटे, किसी पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं इंग्लिश में। अब देखो राइट ज्वाइन, इसी तरह से प्रिंस जैसे लेफ्ट के साथ चीटिंग हुई है, अपोजिट हो गए। अब राइट वाले के साथ चीटिंग होगी अब, है ना। अब राइट वाले का ज्यादा पार्ट लिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लिच होगा जो आपके दिमाग अभी नहीं समझ पाएगा। देखो इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाली टेबल नल हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चे? ये सुनो बच्चे, इसमें क्या होगा हमारे, इसमें लेफ्ट वाली टेबल नल हो गई। देख लेफ्ट वाली टेबल नल हो इनर गई, जॉइन में इसमें राइट वाली टेबल बैठ जाएगी चौड़ जमा के, पूरी पूरी बैठ गई है, ये वाली और ये वाली बैठ गई है। बीच में नेम वाली में नल हो जाएंगे सारे, सिर्फ डी का कॉमन है। समझ में आया? राइट की पूरी टेबल आई है, लेकिन ये सीक्वेंसिंग नहीं खराब करनी है, सीक्वेंसिंग वही आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे बीच में नेम का गैप आ गया है। क्लियर है बच्चे? वैसे सीक्वेंसिंग से डरने वाली कोई बात नहीं है यार। ये लो, ये लो, मैं यहाँ कॉन्टैक्ट है ना, ये कॉन्टैक्ट को ऐसे पकड़ो, यहाँ से पकड़ो ऐसे, और उठा के फेंक दो पीछे। कौन पूछ रहा है कॉन्टैक्ट को? मान लो रिलोड, कॉन्टैक्ट पड़ा हुआ है वहाँ, वहाँ पड़े रहने दो, वापिस उठा के इसे यहाँ फेंक दो। अरे इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबा, ठीक है? क्लियर है? मैं इसमें प्राइमरी क्योंकि मतलब हर एक जैसे राइट वाला टेबल था तो उसके प्राइमरी की कुछ ज्यादा प्रायोरिटी दी है क्या, देना पड़ेगा? हमेशा एक प्राइमरी की होनी चाहिए, जैसे ये थी। ऐसा थोड़ी था कि मैथमेटिक्स के 2 आ गए तो ये भी 2 आ गए थे, नहीं ना, ये तो नहीं नहीं, यूनिक। पर यहाँ पे देखो 1001 1002 ये क्यों नहीं है? क्या नहीं हुआ? ये देखो ना, यहाँ जो पहला वाला टेबल है, लेफ्ट साइड वाला ये तो टेबल, आएगी ही नहीं, ये तो आप डायग्राम नहीं समझ रहे, ये तो आएगी ही नहीं। राइट वाली पूरी टेबल आ जाएगी, और इनका जो कॉमन वाला हिस्सा है, यानी कि सिर्फ इनर ये आ जॉइन जाएगा अच्छा बस। बस बाकी तो ये देखो, ये ठीक है। सारे नल पड़े हैं। और ये आप सोच रहे हो यहाँ से उठाए हैं, नहीं नहीं, ये यहाँ से उठाए हैं गुरु, ये पूरी टेबल आके बैठी हुई है पहले से ही, सिर्फ ये मैं वाला। तब हाँ। मेरे को लगा कि ये जो लेफ्ट साइड वाले जो स्टूडेंट आईडी के प्राइमरी की है ना, ये हम्म 1001 हम्म ये भी प्राइमरी की है, तो मेरे को लगा कि कंबाइन करने के बाद भी जो प्राइमरी की आएंगे उसकी वैल्यू सारी ना नहीं लगेगी। नहीं, डेटा तो बहुत सारा ऐसे पड़ा होगा ना हम पे, तो ज्वाइन हम लगा ही क्यों रहे हैं। हाँ हमें सिर्फ समझा भैया, पर्टिकुलर समझा। डेटा चाहिए, समझ गए? हाँ अ- समझ गया समझ अब इसी में आते हैं फुल आउटर ज्वाइन। ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है तुम्हें। कहाँ गई यार, इसकी फोटो बनाई नहीं शिक्षा वालों ने। कम ऑन यार शिक्षा वालों। सर बेस में दोनों जुड़ जाएंगे ना, हाँ अरे फोटो होती तो थोड़ा अच्छे से समझाते। इंटरसेक्शन हट जाएगा ना। यूनियन टाइप का हो जाएगा। ये रही ना, यही फोटो ले लेता हूँ चलो। यूनियन ये समझाने के लिए है बस, ठीक है? अभी इसमें बस आप लोग को समझना है। समझना ये है कि ये हमारा इनर जॉइन था, ये लेफ्ट वाला जॉइन था, ये राइट वाला जॉइन था। तो इसमें क्या है, दोनों टेबल मिलके एक बड़ी टेबल बन जाएगी, और उसमें मतलब एक तरह से कैसे बनेगी दिखाता हूँ। देखो ये दोनों टेबल जुड़ के बैठ जाएगी, और अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। अब ये 3 बंदे रह गए थे, ये 3 बंदे रह गए थे ना इस टेबल में, ये वाले हाँ डेटा डन। में। तो ये भी आ जाएंगे प्रिंस यहाँ पे, और डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा तीनों में, नल नल नल। इसका मैच नहीं होगा। मैच नहीं होगा, दोनों को मिला के एक बड़ी टेबल बनेगी फुल लेवल पे, पूरे जोड़ जोड़ मिलेगा दोनों का। अभी देखो दिखाता हूँ। इसका तुम्हें एक एग्जांपल दे ही देता हूँ बढ़िया।
ये रही ना, ये रही, इतनी बढ़िया है ये प्रोग्रामिज। अब बताओ, ये समझ आ रही है? समझ आ रही है बच्चों ये चीज? एक ये टेबल थी, एक एक कस्टमर की थी, एक ऑर्डर की। हाँ, ऑर्डर की। अब इनमें यूनिक की क्या थी? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर और कस्टमर। ऑर्डर आईडी, कस्टमर, कस्टमर छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो, हाँ ये कस्टमर आईडी है। तो अब दोनों की, ये यहाँ गलत लिख दिया, यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखेंगे, समझ रहे हो? कस्टमर आईडी को बैठाया गया है, देखो कस्टमर आईडी कितनी थी यहाँ पे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी कस्टमर आईडी, अच्छा एक मिनट, ये वाली कस्टमर आईडी, ये वाली कस्टमर आईडी है, ठीक है कोई नहीं, चलो मान लो बैठ गए यहाँ पे। लेकिन ऐसे तो फिर पूरा बैठ ही जाएगा, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। देखो 1 मतलब जॉन, 1 मतलब जॉन, जॉन का अमाउंट क्या है, नल है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, कस्टमर में अमाउंट नहीं दिया इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अब इन्होंने मारा है, अच्छा यहाँ से बस अमाउंट को किया इन्होंने ऑर्डर आईडी को यूज करा, कस्टमर को छोड़ दिया। देखो अब यहाँ पर, लेकिन यहाँ ये देखोगे ना, हाँ देखो ये 3 है, 3 यहाँ मिल गया, ठीक है, 5 है, 5 यहाँ मिल गया, बाकी 6 8 10 नहीं मिले, तो 6 8 10 यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हो? तो 6 8 10 का कस्टमर आईडी नहीं मिला इसमें, जो कि है, तो इसलिए ये नल है। अब फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम भी इसका हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो क्या है, नल है। लेकिन इनका अमाउंट तो है ना, तो 6 का अमाउंट क्या है, 300, समझ रहे हो? तो इसीलिए 300 देखो यहाँ रख दिया है। 8 का क्या है, 8 का 150, तो 150 यहाँ रख लिया है। 10 का अमाउंट क्या है, 10 कहाँ गया, 10, 10 का है 200, तो 200 यहाँ रख लिया है। तो ये 3 वो बंदे हैं, 6 8 और 10। तो इसका मतलब दोनों को मेल के एक बड़ी टेबल बनाते हैं और उसमें वैल्यूज क्या डाल देते हैं, नल नल नल, जिनका नहीं मिलता है हमें। कस्टमर वाले कोई अमाउंट हटा दिया इस वजह से हो रहा है। हाँ जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको क्या 1 का कस्टमर आईडी का यहाँ मिला, 1 है इसमें, नहीं है, तो 1 का अमाउंट क्या गया, नल। 2 का आपको नल। दिखा, तो 2 का नल। 3 का दिखा, हाँ 3 का दिखा, 3 का अमाउंट कितना है, 500, तो यहाँ क्या लिख दिया, 500। आपको 4 का दिखा, नहीं दिखा, तो आपने क्या कर दिया, नल कर दिया, ठीक है। फिर आपको 5 का दिखा, बेटी का, हाँ बेटी दिखा, बेटी का 800 दिखा, तो आपने 800 कर दिया। अब आपने ये तो कर दिया, लेकिन हमारे ये बंदे 6 8 और 10 कहाँ जाएंगे, जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम उनको जोड़ के तो लाएंगे ना, तो इसलिए इसका क्या है, आईडी, और ये क्या है, नल कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बकचोदी करी है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या बकचोदी करी है। इसको 6 8 10 करना होता है, गलत किया इन्होंने। ये जब आप जोड़ेंगे कस्टमर आईडी को, तो ये नल नहीं होगा, ये गलत बनाया। कौन सी वेबसाइट ने बनाया, प्रोग्रामिंग ने एकदम गलत बनाया। यार आप खुद सोचो ना, आप क्या लिख रहे हो, ये तो आपकी कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी आपको मिल तो रही है यहाँ से, 6 8 और 10 लिखो आप यहाँ से, 6 8 10 क्यों नहीं लिख रहे हो, ये गलत भी किया। कर दिया। और फर्स्ट नेम आपको नहीं मिल रहा है ना, फर्स्ट नेम है ही नहीं इसमें, तो फर्स्ट नेम आपने नहीं लिखा है, बाकी 6 8 10 आएगा इसमें, मर्ज होगा यहाँ से। ये गलत बनाया एकदम, इस पर किसी ने कमेंट नहीं किया है। चलिए ये वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है, चेयर टेबल लैपटॉप, चेयर टेबल लैपटॉप, ये भी सेम ऐसा ही है, लेकिन हाँ इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है ID6। हाँ ये सही बना है एकदम। भाई मैं कह रहा हूँ गाइज, ये थोड़ा सा गलत है इसमें, थोड़ा सा गलत है। क्यों गलत है यार, ये दोनों आप नल नल लेके चल रहे हो, यहाँ पे आपके 6 8 और 10 आएंगे यहाँ पे, क्यों, ये आपके यहाँ लिखे क्यों नहीं आपने, भले आपके पास नेम नहीं है ना, आपके पास आईडी तो है। और यहाँ भी इन्होंने गलती करी है, क्या यहाँ पे कस्टमर अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा है, पता नहीं बच्चे चला रहे हैं क्या ये कंपनी, बस एक ये बना दिया टेक्स्ट एडिटर। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई, इनका प्रो कौन ले रहा है, किस पे है इतना पैसा, बच्चे ही चला रहे हैं मुझे लग रहा है वेबसाइट। हाँ देखो आ गए ना बच्चे। Hi, my name is Landon, and I'm currently a first year at UCLA studying computer science. स्टडिंग कंप्यूटर साइंस कह रहा है, सच में कह रहा है स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, भाई साहब
अरे ये मालिक नहीं होगा, ये कुछ और होगा, रिव्यू होगा, बाहर की कंपनी है, मैं समझ गया। अभी देखता हूँ इनके बारे में, अभी इनका डंडा करता हूँ मैं, इंस्टाग्राम पे जाता हूँ इनके, बस गुस्सा ना आ जाए मुझे अब। अरे यार ये तो इंडिया की है, गधे गधे लोग हैं इसमें यार भाई, इसीलिए ना मैं अपना करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यार ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि मान लो मैं लाइव क्लास में बच्चे को पढ़ाऊँ, यहाँ पर यार अंडरस्कोर आईडी नहीं लिखा, बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछेगा, है ना सलमान, यहाँ पे नल लिखा है, गलत गलत हाँ बना रखा है। अब देखो, चलो मान लो मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैंने फोटो खींच ली इसकी, अब मैं यहाँ गया, ठीक है, यहाँ नहीं जाऊँगा मैं, जीपीटी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आते हैं, अब जैसे ही हम यहाँ आएंगे, अरे यार ये बंद कर देता हूँ पहले मैं, इनर जॉइन दे दे, अरे यार शिट शिट शिट, ये कुछ और हो गया गाइज, ये इसने कुछ और ले लिया है, SQLite, ये नहीं 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 भाई, ये नहीं लेना था, ये लेना था। वो फोटो कहाँ गई मेरी, वो फर्स्ट टैब है आई गेस। ये रही, तो ये वाली जो है, अब ये हम फटाफट फोटो लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। प्लीज टेल मी, AI को हमें मदद के लिए लेना है, फुल जॉइन, अभी AI पार्सिंग पढ़ रहा है उसे इमेज को, समझ रहा है, अब इमेज पढ़ लिया उसने, अब वो बताएगा। मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं गलत नहीं गलत हूँ, लेकिन यार इतना मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसे नहीं होता यार, ऐसे एकदम ही नल नल नहीं होता, यहाँ पे यार थोड़ा गलत पढ़ा रखा है इन्होंने, ये नल 2 कॉलम नल नहीं हो सकते यार, जब हमारे पास वैल्यू है तो प्राइमरी की नल नहीं रहेगा ना ये। यार इसमें भी नल कर अरे यार ये देखो, ये बंदा गलत समझ गया, गलत इसलिए समझ गया, उसको बताना पड़ेगा कि वो कस्टमर वाला भी कस्टमर आईडी है, देखो ये देखो, ये किसी उसको कस्टमर समझ रहा है, क्यों कस्टमर समझ रहा है, क्योंकि यार फोटो में देखो ना, आईटी नहीं लिखा आगे। लिखा हुआ है फोटो में कस्टमर लिखा हुआ है, तो स्लो कर नहीं पा रहा ज्वाइन। बाकी यार मैं समझ रहा हूँ ये गलत गलत डेटाबेस बना रहे हैं ये, लिखता हूँ उसे मैं, इन लोगों ने शायद चैट जीपीटी यूज किया है। हाँ कस्टमर इज, हाँ देखो, इन द राइट टेबल देयर इज अ, क्या देयर इज अ, हाँ तभी दिक्कत हुई होगी, सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, कस्टमर देयर इज अ टाइप एरर, कस्टमर इज कस्टमर आईडी ओनली। अरे इतनी मेहनत करने से अच्छा मैं SQL में ही करके दिखा देता तुम लोग को, पता है वो भी कर सकते थे हम, 2 टेबल बनाते फटाफट डेटा डालते। अब देखो, अरे यार अभी भी गलत ले रहा है, ये गधा है क्या यार, ये भी गधा हो रहा है एकदम, ये मैं इसको बोल रहा हूँ क्या, ये समझ रहा है क्या, नहीं यार, हाँ ये है ना, ये हाँ ये, आजा, आईडी अब कर तू, अब बता मुझे, अब निकाल अपनी AI की, करेक्टेड, हाँ अब बता तू मुझे, पता नहीं कैसे ज्वाइन मार रहा था इतनी देर से, अभी भी ये नल बता रहा है, ये भाई नल क्यों बता रहा है मेरे को, रुक जा, अनमैच्ड, भाई ये अनमैच्ड है, ठीक है, ऑर्डर 1 अनमैच्ड है, 10, एक मिनट, ऑर्डर 1 कस्टमर आईडी 10 6, ठीक है अनमैच्ड है, तो भाई अनमैच्ड है तो आईडी तो लिखेगा, या आईडी भी नहीं लिखेगा, और ये क्या लिख रहा है, ऑर्डर आईडी, अबे 4 का कहाँ से बन गया यार, ये साला अलग ही बना रहा है फिर से, ऑर्डर आईडी को भी इसने जोड़ दिया है, हाँ ऑर्डर आईडी भी जुड़ेगी, ये सही, ये इस बंदे ने सही बनाया है, क्यों सही कह रहा है भाई, अबे तुम लोग समझ नहीं रहे भाई, देखो ये वाली टेबल कहाँ चली गई, किसी ने सोचा ये वाली रो कहाँ चली गई, मतलब कॉलम कहाँ चली गई, ये भी आनी चाहिए थी ना इसमें, ये गलत गलत बना रहे हैं ये लोग, गलत बना रहे हैं पूरा, इसको हटाओ पूरा, क्योंकि ये कितने हैं, ये 5 है, 5 है तो अच्छा, इनमें इसको इनमें नहीं है। कॉमन क्या है, कस्टमर आईडी, तो कस्टमर Customer आईडी को ID, लेके 4 कॉलम 4 बनने चाहिए थे बचे। ना, 3 क्यों बने,
और इन्होंने 3 के चक्कर में गलत बना रखा है, 4 बनाते तो सही भी होता है। अब समझ आ रहा है मेरे क्या गड़बड़ है इसमें। इसमें गड़बड़ ये है कि भाई साहब तो ये बनाओ ना फिर 4 वाला, समझ रहे हो? जबकि तो नल ही दे रहा है। वही मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी गलत हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को डाउट था मैं गलत हो सकता। क्यों? क्योंकि लेकिन यार वैसे डेफिनेशन ये कहती है कि रिटर्न्स ऑल रोज व्हेन देयर इज अ मैच इन आइदर टेबल। अच्छा मैच नहीं हो रहा ना, मैच, बट यार मैच तो यार इनका भी नहीं हो रहा था 1 और 2 और 4 का, ये भी तो आ ही रहे थे 1 2 4, ये भी तो नल में आ ही रहे थे ना। थोड़ा सा ये चीज मैं कह रहा था ना आपको, दिमाग से स्किप करेगी, इतना आसान है नहीं, बच्चे इसको बहुत आसान समझते हैं, दोनों टेबल को जोड़ दो बस हो गया। लेकिन यही ऐसी क्वेश्चंस आएंगे माइंड में जो आपको थोड़ा दिमाग खराब कर सकते हैं आपका। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि रिटर्न ऑल रोज वेदर देयर इज अ मैच इन आइदर टेबल। ऑल रोज भी बोल रहा है, मैच आइदर टेबल। तो भाई पहले तो मैं इस फोटो को हटाता हूँ यहाँ से क्योंकि ये फोटो बिल्कुल सही नहीं लग रही है मुझे, और इस वेबसाइट से अब मेरा भरोसा उठ गया है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये गलत गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं भाई, ये ऐसे नहीं होती पढ़ाई यार। देखो पहली बात तो इनसे ये हटाओ, टाइपो एरर है। अब मैं इसे कहता हूँ भाई यहीं से जाके किसी और का लेता हूँ मैं, किसी बढ़िया वेबसाइट का। इसीलिए कहता हूँ जब तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें कोई वेबसाइट ही नहीं मिलेगी ढंग के, कोई कंटेंट ही नहीं मिलेगा ढंग का, फिर तुम कहोगे भैया ये तो सब बेवकूफ़ बनाते हैं। अच्छा ये वीडियो दिखा रहा है क्या? हाँ ये बढ़िया बता रहा है भाई, ये वीडियो नहीं है कुछ और है ये। आइए देखो, अरे भाई ये सही चीज़ है, कौन है डेटा स्कूल। ये देखो, देखते रहो उसको, जेफ को लिया, जेफ का 800 लिया, यहाँ नल नल डाल दिया, क्यों मैच ही नहीं करा डेटा। इसी तरह से ये डाल दिया, इसमें मैच कर रहा है डेटा, देखो। दिस इज नाइस यार। मैट उठाया, मैट का मिल गया, मैट का 500 डाल दिया, ठीक है। लिंक्डइन नेम, फेसबुक नेम, लीसा का उठाया, लीसा का उठा के डाल दिया। लुइस का, जेफ का मिला ही नहीं, तो जेफ का ऐसे ही बन जाएगा नल में, जेफ का और लुइस का नल में बन जाएगा, ठीक है। अब सरा का भी, सरा का मिल गया, तो ये तो बहुत आसान एग्जांपल है। छी, इतने यार वही चीज़ है ना, जब तुम पढ़ने बैठोगे असली चीज़ कोई पढ़ाएगा नहीं, बाद में रियलाइज होगा ये तो गलत ही पढ़ लिया, स्कैम हो गए। तो मैं सही से लिखता हूँ पहले, एसक्यूएल फुल आउटर जॉइन एग्जाम्पल, और मेरे को चाहिए भाई W3 स्कूल का। चलो यहाँ चलते हैं, अरे ये रहे ना हमारे, यहीं पे तो हम पढ़ रहे थे, पता नहीं कहाँ डिस्ट्रैक्ट हो गए। ये रहे ना, देखो ये भी है, ये भी है, बीच वाली चीज़ भी है, ठीक है। अब ये हमारा 2 टेबल है, टेबल देख लो अच्छे से पहले। कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी पे होगा भाई खेल, पहले बता रहा हूँ। कस्टमर आईडी पे क्यों होगा? ये आपकी यूनिक की होगी, प्राइमरी की। ऑर्डर आईडी वगैरह कुछ भी और कुछ कॉमन है नहीं है, तो अब क्या होगा? बहुत भयंकर टेबल बनेगी बड़ी सी। समझ रहे हो बच्चे? अब बनाते हैं। अब ये देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर नेम, मतलब सेलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर, यानी कि कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर, फुल आउटर जॉइन ऑर्डर ऑन किस पे, कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। ये लाइन है मेन, ये लाइन ये कह रही है कि इसकी कस्टमर आईडी इस टेबल की और इस टेबल की कस्टमर आईडी जब मैच करे वहाँ पे क्या लगा दो, फुल आउटर जॉइन। क्या लगा दो? फुल आउटर जॉइन। ऑर्डर बाय ये हटा दो, ये हटा भी सकते हो, इसके कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये तो ऑर्डर है, ये है मेन लाइन, इस लाइन को पढ़ो क्या बोल रही है लाइन। फुल आउटर जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी पे लग गया है जॉइन। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहे नहीं आ रहा? अच्छा हाँ, सही सही सही। मैं जो ज्वाइन कराता था मैं उसमें स्टार लिखता था, स्टार का मतलब होता था सारे बंदे। इन्होंने कौन से कॉलम्स पे ज्वाइन करवाया है? सिर्फ 2 ही कॉलम्स पे ज्वाइन करवाया है, कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी। देखो भाई साहब, आपकी जो टेबल बनेगी उसमें सिर्फ 3 ही कॉलम होंगे। कौन से? या शायद 2 ही होंगे, शायद 2 ही होंगे, कस्टमर नेम और कस्टमर आईडी। और कॉमन क्या है इनकी? कस्टमर आईडी। तो ये हम चला के क्यों नहीं दिखा रहे? ये भी तो गधे है ना यार, चला के दिखाओ भाई। अब देखो चला ही नहीं रहा। अब ये रही ना
चला दी मैंने बोला ना, जो जॉइन बनेगा उसके सिर्फ 2 ही कॉलम होंगे। क्यों होंगे 2 कॉलम? क्योंकि यहाँ स्टार नहीं लगाया। अगर स्टार लगाया होता तो बहुत सारे हो सकते थे। समझ आ रहा है सलमान? तो यहाँ पे 2 ही पे हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कस्टमर डॉट कस्टमर नेम, यानी कि कस्टमर की टेबल से सिर्फ कस्टमर नेम आ जाए और ऑर्डर की टेबल में से ऑर्डर आईडी आ जाए। ये देखो, ये दोनों बंदे आएंगे और किसके मिलान पे आएंगे? मिलान होगा आपका डॉट कस्टमर आईडी का, दोनों की कॉमन है, तो इसको फॉरेन की बोलते हैं। एक टेबल की प्राइमरी की जब दूसरे उसमें लिंक करती है तो उसको फॉरेन की बोलते हैं। समझ रहे हो? फॉरेन की आ जा भाई जल्दी। फॉरेन की इज अ कॉलम और अ सेट ऑफ कॉलम्स इन रिलेशनल डेटाबेस दैट रेफर्स टू प्राइमरी की और यूनिक की इन अनदर टेबल। समझ में आया बच्चे क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे यहाँ पे फॉरेन की कौन सी है? कस्टमर आईडी। कौन सी है बच्चों? जो कॉमन की है Customer कस्टमर आईडी फॉरेन की है इस टेबल में। यहाँ पे प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे क्या है? फॉरेन की। इसकी मदद से क्या हो गया? मिलान हो गया। और जहां जहां पे आपको ये कॉमन है और जहां जहां पे आपको क्या कॉमन मिला? ये वाली चीज। Okay. कौन सी वाली चीज? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी जहां जहां आपको कॉमन मिली, ये देखो कितना था? 3 6 का डेटा मतलब टेबल था, तो इन तीनों को जोड़ दिया तो 3 का ही ये बना है। देखो अब इनके ज्यादा बन गया। ज्यादा कैसे बन गया वो देखने वाली बात है। ज्यादा कैसे बन गया भाई? अब देखो, पहली कस्टमर आईडी पे क्या मिला? हाँ ज्यादा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैच ही नहीं किया होगा, एक्स्ट्रा होगा डेटा। देखो 1 पे है इसमें कस्टमर आईडी नहीं है, तो 1 का क्या होगा? एल्फ्रेड्स फुड्सकरी कस्टमर नेम, और वो वाली वैल्यू क्या होगी? ऑर्डर कस्टमर आईडी, सॉरी ऑर्डर Null, आईडी null. नल। तो यहाँ पे क्या है? एल्फ्रेड फुस्टिकी और क्या हो गया? नल। नल। अब इसी तरह से आगे चलो। सेकंड की कस्टमर आईडी है इसमें? है। तो सेकंड की वैल्यू क्या होगी? एना ट्रूजिलो, और वैल्यू क्या होगी ऑर्डर आईडी राइट साइड में? 10308। एना ट्रूजिलो 10308। समझ आ रहा है प्रिंस? आप तीसरे पे आ Yes, जाओ। please. तीसरे की आईडी है कस्टमर आईडी इसमें? नहीं है। तो तीसरा का क्या होगा? एंटोनियो मॉरिकनो, और राइट साइड में ऑर्डर आईडी क्या होगी? नल। मिली ही नहीं हमें, तो यहाँ पे क्या हो गया? एंटोनियो मॉरिनो और क्या हो गया? नल। नल। अब इसी तरह से यहाँ आ जाओ। 2 की कस्टमर आईडी हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? इसका हो चुका है। ठीक है। 37 आपकी कस्टमर आईडी है, तो आपका 37 में क्या आएगा? 10309 आपका आएगा ऑर्डर आईडी, और 10309. नेम क्या आएगा? कस्टमर नेम नल। तो 10309 और नेम क्या है आपका? नल। समझ आ रहा है बच्चे? 77 का आपका नाम है इसमें? नहीं है, तो 10310 आएगा आपका। क्या आएगा? ऑर्डर आईडी, और नेम क्या आएगा? नल। तो 10310 और ये क्या आ रहा है? नल। समझ में आ रहा है? यस और नो? क्लियर है बच्चे? तो कुछ इस तरह से होती हैं चीजें। ये सारी चीज जब आप लोग पढ़ोगे ना, तब जाके आपको समझ आएंगी चीजें। यहाँ पे क्या है? ये बंदा फुल आउटर ज्वाइन किसके बेसिस पे बना रहा है? कस्टमर आईडी के बेसिस पे। तो कस्टमर आईडी वहां मैच ही नहीं करी है, तो मैच ही नहीं करेगी तो नल होगी वो। तो ये इसमें फायदा था, ये हम लोग यहाँ पे मिस कर रहे थे अपने दिमाग से। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है चीजें? मेहनत करो ये सब चीजें समझते हुए जी चलो, भैया। नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएंगे हवा हवा में। क्लियर है बच्चे? हाँ जी भैया। रितेश सनस्टोन इंग्लैंड से हो क्या? ऐसे ऐसे बच्चे आ रहे हैं, ऐसे बच्चे तो पढ़ाई भी नहीं है मैंने भाई, वाशिंगटन सुंदर की तरह। क्यों भाई? बैंक बेइज्जती जो समझ लो आप। बेइज्जती का टर्न कितना महसूस करो क्या? और कौन आया इसमें? रियांश रफ्तार, क्या बात है, रैपर हो क्या? विश्वकर्मा जूली। विश्वकर्मा जूली, अरे भाई सिंगापुर से।